तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्वेश्चन नंबर 1, इसको राइट डाउन करो, इसको सोल्व करो। व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ HCO माइनस इज प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर HCOOH Ka 1.8 into 10 power minus 4 and 0.01 molar HCl. सब कौन आएगा? ऑप्शन 3। जल्दी बना के आंसर करो। इस क्वेश्चंस को हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर के लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, तो H प्लस और ये HCO माइनस और ये CO। मेन सोर्स हम लेंगे HCl के द्वारा और इसका हमें कंसंट्रेशन निकालना है। फॉर्मिक एसिड का कंसंट्रेशन इतना है कि कैंसिल हो गया, फॉर्मिक एसिड का कंसंट्रेशन Ka के बराबर है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हमें कैसे निकालना होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि तुम जिस एसिड के लिए लिखोगे उस एसिड का डायरेक्ट वैल्यू अब हर जगह अल्फा और के मत निकालने लगना। ये भी देखना कि मेन सोर्स क्या है। तो अगर कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह डिस्कस किया है क्वेश्चन और तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज NH4 concentration in a solution that contain 0.02 molar अमोनिया जिसका Kb दिया हुआ है 1.8 into 10 power minus 5 and 0.01 molar KOH। ऑप्शन में है 9 into 10 power minus 6, 1.8 into 10 power minus 5, 3.6 into 10 power minus 5 और डी फोर्थ ऑप्शन में है नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज NH4 कंसंट्रेशन इन दिस सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन का इसका कंसंट्रेशन निकालना है, ये पानी में नहीं है, किसमें है, कितना KOH में। पानी वाला जमाना गया जब हम पानी डालते थे और अवस्था निकालते थे, फिर NH4 का कंसंट्रेशन C लिखते थे। अब हम किसी दूसरे सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, यानी 0.01 के में डाल रहे हैं। एक यहाँ कॉमन मिलेगा और इसी में कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट लगा है, ठीक है। और लिखता है तो आंसर है आपकी क्या आंसर है। सो रहे हो क्या तुम, खाना खा के। वीडियो ब्लर आ रहा है, वीडियो ब्लर आ रहा है क्या सबका? आधे तो इसको सो रहे हो। तो तुम्हें सिलेक्शन नहीं होगा ना, तब समझ में आएगा टास्क पढ़ लेना चाहिए। आज अगर मेहनत करोगे तो उसका
रिजल्ट तुम्हें कल मिलेगा, कल रिजल्ट आएगा, तब जाके कंप्लीट पर और बैनर पर तुम्हारा नाम होगा, भाई कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे जीएस कॉलेज मुंबई और ये इतने गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे नहीं मिल जाते, इसके लिए हमें जागना पड़ता है। आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। कैसे बनाएंगे? तो पहला हम अमोनिया को पानी में मिला देते हैं, ये H प्लस गेन कर लेगा, ठीक है। अब इसमें हम Kb बेसिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ KH4 प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, वाटर नहीं लिखेंगे, ठीक है। Kb का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 1.8 × 10⁻⁵। अमोनिया का कंसंट्रेशन निकालना है। अब बात यहाँ पर समझने वाला ये है कि जब हम OH का कंसंट्रेशन निकाले तो OH हमारे को दो सोर्स से मिलता है, एक सोर्स तो हमारे को ये है और एक सोर्स मिलने वाला जो है वो ये है QoS से। हम जानते हैं कभी भी अगर दो सोर्स तुम्हारे सामने आए, एक स्ट्रॉन्ग का है और एक वीक का है, तो तुम हमेशा वीक वाला, हमेशा नहीं मतलब अक्सर केसेस में वीक वाला नेगलेक्ट कर देना और स्ट्रॉन्ग वाला को ही चुनना। तो स्ट्रॉन्ग वाला ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इतना ये KOH होगा उतना ही OH होगा। तो यहाँ पर 0.01 मोलर अपना OH आ गया। हम इसके द्वारा नहीं लेना चाहिए, कायदे से अगर बात करें तो हमें इतना लेना चाहिए, 0.01 प्लस C अल्फा लेना चाहिए, जबकि हम इसको AC अल्फा होगा, इसको हम नेगलेक्ट करते रहे। अपॉन अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना है? अमोनिया है 0.02, इसको तुम सोल्व कर लोगे इस तरह से, अमोनिया का जो कंसंट्रेशन आ जाएगा वो हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁵। ऑप्शन 3 करेक्ट। ये मैं तुम्हें बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन अवस्थिक हैं। हमारे पास अगर नीट का बुक है तो दोनों क्वेश्चन 41 और 44, बोथ क्वेश्चन 41 नंबर और 44 नंबर, ये कॉमन आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, H plus of a resulting solution कार्बोनिक एसिड H2CO3, a diprotic acid has Ka1 equal to 4 × 10⁻⁷ and Ka2 7 × 10⁻11। तो ये कितना कम है? बहुत कम है, 4 टाइम्स कम हो जाएगा। A2 का वैल्यू बहुत कम है। what is HCO3 minus concentration of a 0.025 molar solution of carbonic acid। ठीक है, साथ ही साथ इसमें CO3-2 का कंसंट्रेशन भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर ये अवस्थी का 49 और 50 दोनों है। तो इसमें सॉरी 48 और 49, तो
इसमें जो ऑप्शन दिया है HCOOH माइनस का जो कंसंट्रेशन दिया है 7.8 into 10 to power minus 3 है, 6.6 into 10 to power minus 4 है, 10 to power minus 10 है और 1.0 into 10 to power minus 4 है। और CO3 माइनस 2 का कंसंट्रेशन जो दिया है वो दिया है, पहला ऑप्शन में 5.5 into 10 to power minus 9 है, दूसरा ऑप्शन में 5.5 into 10 to power minus 8 है, थर्ड ऑप्शन में 7.0 into 10 to power minus 9 है और फोर्थ ऑप्शन में 7 into 10 to power minus 11 है। NH4 को x लेते हैं क्या? नहीं, x नहीं लेंगे, डायरेक्ट उसको बनाना है। पानी में नहीं डाल रहे हो ना तो Cl लिखोगे। चलिए वो क्या है, बैक साइड जाएगा, बैक साइड जाएगा तो उसका तरीका वही में लिखा होगा। दोनों का आंसर भेजो। कार्बोनिक एसिड, डाइक्लोरिक एसिड, A1। क्या होता है आपके वो स्टार्टिंग साइड पे धीरे 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 तुम्हारे कैलकुलेशन करते हैं जो लाल तक साइड पे रखता है। प्रगति 4-4, संस्कृति 2-2, जितेश 4। बाकी और बताओ। करेक्ट है, निका का करेक्ट है, नेहा का करेक्ट है। आंसर है चाचा, चाचा नहीं चाचा, और दोनों का ठीक, फोर ऑप्शन। तो कैसे निकालेंगे? H2CO3 है डाइप्रोटिक, H2CO3 कल डाइप्रोटिक वाला ही बताया था, और डाइप्रोटिक वाला भी डिस्कस किया था। H प्लस और HCO3 माइनस, इसका Ka1 दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिखूं क्या? 4 into 10 to power minus 7 equal to concentration of H plus और concentration of HCO3 minus और concentration of H2CO3। इसका तो concentration दिया गया है, कार्बोनिक एसिड, ये मालूम है 0.025। इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये डाइप्रोटिक में ऐसे निकाला जाता है। अच्छा, हमें निकालना है इसका concentration के दिया है। अब मुझे बताओ यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे?
ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हम उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका हम कंसीडर कर लेंगे, इस वाला हम नेगलेक्ट कर देंगे। ऐसा तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि तो डाइक्रोटिक है। इस H प्लस का कंसंट्रेशन कभी दिया भी नहीं, ये स्ट्रॉन्ग कार्बोनिक एसिड है ही नहीं, जितना है उतना हम H प्लस को ले लेंगे। कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, जितना ये है उतना H प्लस होगा। लेकिन एक चीज जरूर मालूम चल रहा है कि वो वाला लगाओगे T इक्वल टू 0 पे C है 0 0 है C माइनस C अल्फा, तो ये हो जाएगा C अल्फा और ये हो जाएगा C अल्फा, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होगा, ये बात मालूम चल गया। C अल्फा और C अल्फा है, डायरेक्ट हम H प्लस कहीं से निकाल भी नहीं सकते, कोई हमारा सोर्स नहीं है निकालने का, कोई हमारे को सोर्स नहीं है कि हम H प्लस कहीं से निकाल दे पाए। हमसे पूछा है ये, लेकिन ये पूछने का मतलब H प्लस को वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, तो वैल्यू मैं कहां से लाऊं, यहां से लाऊंगा तो ये तो वीक एसिड है, ये तो मैं स्ट्रॉन्ग होता तो डायरेक्ट पुट भी कर देता, दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है हमारे पास, ये दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा, यानी हियर H प्लस कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ SCO3। कहां से समझ में आया, जब मैं इसको लिखूंगा T इक्वल टू 0 पे C है 0 है 0 है C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा, ये C अल्फा और ये भी C अल्फा दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होंगे, ये मैं इसका कंसंट्रेशन निकालना है तो इसको स्क्वायर कर दूंगा, ये हो जाएगा 4 into 10 to power minus 7 to 0.025 इक्वल टू HCO3 माइनस का हो जाएगा स्क्वायर, ये दोनों बराबर होंगे। इस तरह से HCO3 माइनस का कंसंट्रेशन तुम अगर निकालोगे इसको अंडर रूट में लोगे, इसका ऑप्शन आएगा 1 into 10 to power minus 4, देखे देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, एक चीज और तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगर तुमसे यहाँ पर क्वेश्चन बोलता कि डाइक्रोटिक एसिड का पीएच निकालो, तो तुम अगर ये फिर से डिसोसिएट होता और ये फिर से H प्लस देता तो तुम इस H प्लस को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि देखो इसका वैल्यू P80 का टर्म कितना कम है -11, इसके कंपेयर में बहुत कम है, तो इस H अगर कायदे से बात करें तो दोनों को ऐड करना चाहिए, लेकिन हम इसके सामने इसको नेगलेक्ट करते हैं, तो अभी भी डाइक्रोटिक वाला पहला वाला स्टेप पकड़ लेगा। सेकेंड स्टेप में अगर पीएच पूछा होता तो, यहाँ पीएच पूछा नहीं है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे हमसे पूछा ये हमारा टेंशन निकल गया, अगर पीएच पूछा होता तो यहाँ वाला H प्लस और यहाँ वाला H प्लस हमें ऐड करना चाहिए था, अगर ऐसे नॉर्मली बात करें, लेकिन इसका आपके बहुत कम है इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे और केवल हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से H प्लस निकालना तो इसका pH 4 आता है। अगर इस क्वेश्चन में pH भी अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि pH क्या होता, तीसरा pH बताओ, तो यहाँ पर जितना H प्लस है उतना ही इतना H प्लस उतना ही ये होगा, तो इस केस में pH जो हो जाता है वो 4 हो जाता है, इसको भी लिख लेना pH इक्वल टू 4। लेकिन अगर हम नॉर्मली जनरलाइज बात करें तो H प्लस यहाँ से भी मिल रहा है और यहाँ से भी मिल रहा है, लेकिन इस H प्लस को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, इस H प्लस को हम नेगलेक्ट कर देंगे, यही वाला H प्लस को पकड़ लेंगे पहला स्टेप पर, अगर पूछे तो। अब हमसे क्वेश्चन पूछा इसका कंसंट्रेशन बताओ, इसका कंसंट्रेशन बताने के लिए हम क्या लिखेंगे Ka2, यहाँ Ka1 था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, अब ध्यान देना कंसंट्रेशन ऑफ CO3 माइनस 2 और कंसंट्रेशन ऑफ SCO3 माइनस, अब ध्यान देना इसका कंसंट्रेशन में पुट करने लगो तो इसका पहले वैल्यू पुट कर दो 7 into 10 to power minus 11, H प्लस का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर सबसे बड़ा बात ये है कि इस H प्लस का कंसंट्रेशन का सोर्स क्या है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी, दोनों सेपरेट सेपरेट तो है नहीं, ये चुन के लेगा कि नहीं मैं यही वाला H प्लस लूंगा, नहीं, जिसका सोर्स में अमाउंट ज्यादा होगा उसको लिया जाएगा, जिसका अमाउंट कम होगा उसको नेगलेक्ट मार देंगे, तो यहाँ भी सोर्स है और यहाँ भी सोर्स है, तो हम इस सोर्स को पकड़ेंगे, इस सोर्स को नेगलेक्ट कर देंगे। ये बातें डाइक्रोटिक में सब ध्यान रखना है, ये सब कॉमन आयन इफेक्ट में कई बार मैं ये सब चीजें बातें बता रहा हूँ कि देखो हमें किस H प्लस को चुनना है किसको नहीं चुनना है, तो सोर्स यहाँ दो है, अगर तुम इसका वैल्यू पुट करो तो गलत आंसर आएगा, इसका सोर्स यहाँ वाला नहीं, इसका सोर्स यहाँ है, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन कराया है यहाँ वाला हम H प्लस पकड़ेंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ वाला H प्लस पकड़ूं तो यहाँ वाला HCO3
यही SCO3 बाद में जाके रिएक्टेंट बन गया था। जितना यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका आएगा FCO3 माइनस का, वही ना यहाँ से होगा। तो यहाँ पर SCO3 माइनस का कितना है कंसंट्रेशन? 10⁻⁴ है, जो कि हम पहला ऑप्शन में निकालेंगे। अच्छा, यहाँ वाला H+ और यहाँ वाला H+ इस को पकड़ेंगे तो इसका भी कंसंट्रेशन क्या है? इसका भी कंसंट्रेशन दोनों बराबर है, इसका भी 10⁻⁴ ही होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसका सोर्स यहाँ वाला है और इसका सोर्स ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। आज क्या हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ K2 किसके बराबर हो जाएगा? CO3 हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे, इसको गलतियां मत करना। ये निकालना टाइप के टेम्परेचर, इसको सिलेक्ट करना है, कौन मेन सोर्स है, सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने प्रिपेयर क्वेश्चन टेस्ट का सिलेबस मिलेगा होगा तुम लोगों को। टेस्ट में इस टॉपिक से आ रहा है, पीएच निकालने के लिए आएगा और ऑफर आएगा। आपका मॉड्यूल भी 6 तो मॉड्यूल है, तो 5 के मॉड्यूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। पहला क्वेश्चन में क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट at 25 degrees Celsius, dissociation constant of acid, dissociation constant of acid Ha and base BOH in aqueous solution are same. In aqueous solution are same. The pH of 0.01 molar solution of HA is 5। और देखो बुक में से इसका सॉल्यूशन देख के मत बना, समझ में आया क्या? हो सकता है दूसरा मेथड से बनाया हो, तुम अलग मेथड से बना रहे हो, तो अपने मेथड से बनाना है, यानी कि दूसरा मेथड देख के कई बुक में लेंथी मेथड से बनाता है और हम उसको आसानी से बना भी सकते हैं, तो लॉजिकल अपने मेथड से बनाना। HA is 5। अगर तुम बुक का सॉल्यूशन देख के ट्राई करोगे तो हो सकता है कंफ्यूजन में भी आ जाओगे, इसीलिए बेटर है कि तुम अपने मन से ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो डाउट दो। pOH of 10⁻⁴ solution of BOH at the same temperature is, पहला ऑप्शन है 3.5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 3। तो जल्दी से बताओ और अपने मन से ट्राई करो निकालने का, कोई नहीं खुद का ही सॉल्यूशन तुमको खुद का सॉल्यूशन क्या है। ये भी अवस्थी का ही क्वेश्चन है, लेकिन अपने मन से ट्राई करो। मैंने जहाँ तक बुक वाला सॉल्यूशन तुम उसको देख के मालूम चला कि समझ में भी नहीं आया, तुम उसको इसी में कंफ्यूज आ गए। हमारे पास रेफरेंस बुक ही नहीं है जितेश, कब बुक खरीदोगे? नीट के पेपर के बाद है, कब खरीदोगे?
थोड़ा अलग है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए और डेंजर करते हैं। मेरे को लगा डिफरेंस निकाले तो सॉल्यूशन मत डिफरेंस निकले तो तुम प्रैक्टिस कैसे करते हो? ठीक है सही है। अन्वय का भी सही है। जना, हाँ तुम्हारा भी सही है। चलो मैं सोल्व करूँ। क्या है एट मतलब at 25 डिग्री सेल्सियस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस Ha और बेस UH इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्टेट दोनों का अल्फा स्टेट डिसोसिएशन कांस्टेंट सेम है Ka और Kb सेम है। pH अब दूसरा पार्ट में आ जाओ। देखो पार्ट जब Ka निकाल लेंगे तो Kb के बराबर कर देंगे। कह रहा pH of 0.1 solution of HA is 5। ठीक, एसिड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है? एसिड के बारे में दिया है कि पीएच जो है वो Ha का 5 है, यानी H प्लस का कंसंट्रेशन जो हो जाएगा 10 टू पावर -5 हो जाएगा। ठीक, अब H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होता है? C अल्फा होता है। C कितना दिया है? 10 टू पावर -5। C कितना दिया है? 0.01 और अल्फा यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 टू पावर -5 अपॉन 0.01, ये हो जाएगा 10 टू पावर -3, ये अल्फा 10 टू पावर -3 हो जाएगा। अल्फा निकल गया तो हम इस अल्फा से क्या निकालेंगे? के ए निकालेंगे। के ए इक्वल टू क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर। सी का वैल्यू कितना है? 0.01 है। अल्फा का वैल्यू 0.3 सॉरी 10 टू पावर -3, ये हो जाएगा 0.01 into 10 टू पावर -6। तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 टू पावर -8 हो जाएगा। के ए निकल गया। जितना के ए है उतना ही के बी, जितना के ए है उतना ही के बी। के ए 10 टू पावर -8 है, के बी भी उतना ही है। अब के बी निकल गया। अब हमसे पूछा है पीओएच कितना होगा, कितना मोलर कंसंट्रेशन के लिए 10 टू पावर -4 है, 10 टू पावर -4 पीओएच है। तो DOH अगर डिसोसिएट होता है क्या देगा? D प्लस देगा और OH देगा। हमें से POH पूछा है तो मेन हमारा काम होगा OH का कंसंट्रेशन निकालना और OH का कंसंट्रेशन हो जाएगा C अल्फा। तो C तो है 10 टू पावर -4। यहाँ डायरेक्ट कैसे भी कर सकता हूँ। KB इक्वल टू क्या हो जाएगा? OH का कंसंट्रेशन हो जाएगा C अल्फा। C कितना दिया हुआ है? अल्फा इक्वल टू अल्फा का वैल्यू KB अपॉन C कॉमन में लेके जा सकते हैं। C स्क्वायर कॉमन में जाएगा
केबीसी हो जाएगा, केबी का वैल्यू 10 टू पावर माइनस 8, सी है 10 टू पावर माइनस 4, ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 12, 10 टू पावर माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ से पीएच कैसे निकालोगे, तुम जैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं इसी मेथड से निकाल, तुम्हारा मर्जी जैसा निकालना वैसे निकाल सकते हो, ये हमने निकाला है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को फिलोसफी में है वो pH इक्वल टू ऐसे कुछ फार्मूला डाल कर निकाला, जब फार्मूला बताया था कैसे होगा, pH इक्वल टू हाफ pKa माइनस हाफ लॉग C का बनाया, क्या जरूरी है रखने का, फार्मूला वही डाल के बनाने हैं, कोई जरूरी नहीं, लॉजिकल बनाओ, कम से कम चीजें समझ के बनाओगे तो चीजें ज्यादा डेवलप होंगे। अब ये फार्मूला कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, रेडीमेड फार्मूला है, इसके लिए हमें क्या जरूरी है, बेटर ये रहेगा कि हम जानते हैं, जो लॉजिक जानते हैं वो हमें जाने, H प्लस का कंसेंट्रेशन सी अल्फा होता है, सी दिया है, अल्फा निकाल लिए, अल्फा से के निकाल लिए, के और के भी बराबर होता है, के बी से हम OH निकालेंगे, OH के लिए सी अल्फा चाहिए, अल्फा इसमें नहीं दिया है, अल्फा का मतलब हम ये लिख देंगे रूट अंडर के बी अपॉन सी, इसको अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर बन के बाहर जाएगा, तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, के बी सी होगा, दोनों का वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया, फिर उसके कारण लॉजिकल क्या फार्मूला हमने कुछ यूज किया। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन का तुम सॉल्यूशन देख के निकालो, यही इसका सॉल्यूशन है, ऐसे बना है, बुक का सॉल्यूशन देखोगे कंफ्यूजन में आओगे, जैसे सिखाया हूं वैसे बनाओ। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें समराइज कर दे रहा हूँ, फिर बफर के क्वेश्चंस, बफर के क्वेश्चन जो है वो तुम्हें के बी अल्फा और सब हो गया था, पीएच हमने बताया था, पहले हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बताया था, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बताया था, वीक एसिड के लिए बताया हो, वीक बेस के लिए बताया हो, और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बताया हो, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बताया हो मिक्सचर के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के लिए बताया हो, इसको तुम नेगलेक्ट कर दो, इसको तुम नेगलेक्ट कर दो, इसी का सोर्स मेन मान लो, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का बताया हो, इसको तुम नेगलेक्ट मान दो, स्ट्रॉन्ग के आगे कुछ भी नहीं है तो नहीं उसको चुनो ही नहीं, इसको नेगलेक्ट कर दो, जो हमारा मेन सोर्स होगा OH का या H का ये होगा, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर वीक एसिड और वीक एसिड, नाइन नंबर वीक एसिड और वीक एसिड, इसका लिख लेना, वीक एसिड और वीक एसिड में हम डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे सी अल्फा 1, अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे के अभी अभी पुट किए थे, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होता है सी अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या लिख देंगे रूट अंडर के ए अपॉन सी, सी को अंदर लेके जाओ तो ये हो जाएगा रूट अंडर के ए सी स्क्वायर अपॉन सी, सी से सी कैंसिल कर दो, रूट अंडर के ए 1 सी, यहाँ के ए 1 सी 1 प्लस के ए 2 सी, ये डायरेक्ट तुम यहाँ से क्या निकाल सकते हो, ये H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, H प्लस का कंसंट्रेशन तुम निकाल सकते हो यहाँ से, दोनों को ऐड करना है, अगर ऐसा आया तो, अगर मान लो ऐसा आया तो वीक बेस और वीक बेस आया, वीक बेस और वीक बेस आया उस समय OH का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अच्छा ये के A1 होगा और के A2 होगा, के B1 C1 प्लस के B2 C2, तो ये इसको लिख लेंगे। अच्छा यहाँ पर
यहाँ पर वीक एसिड के लिए क्या होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन C अल्फा होता है ना, और अल्फा इक्वल टू पुट कर दो, ये हो जाएगा रूट अंडर KAC। अगर तुम इसका पीएच निकालोगे तो पीएच हो जाएगा इसका 1/2 log KA log KA को सोल्व कर देंगे, log PK हो जाएगा, माइनस के साथ आएगा PKA माइनस log C। तो मेरा कहने का मतलब ये है तुम क्यों इस फॉर्मूला यूज करोगे, लिख लेना जानकारी के लिए, यूज मत करना। यूज कैसे करता है, जैसे मैं बताया बुक में फॉर्मूला डाल के बनाएगा, लेकिन हमें रेडीमेड फॉर्मूले की क्या रिक्वायरमेंट है, तो रटने की जरूरत मत करना कि ये पीएच ऐसे निकालेंगे, तुम प्रोसेस से बनाना, और यहाँ OH का कंसंट्रेशन हो जाएगा रूट अंडर KBC, इस केस में POH हो जाएगा हाफ PKB माइनस log C। तो मुझे कहने का मतलब इस फॉर्मूले में तुम यूज मत करना, मैं लिख दिया हूँ जानने के लिए, अदरवाइज कोई तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है कि उस फॉर्मूले को लिखो, मैं जैसे बताया वैसे बनाना, कोई जरूरी नहीं है। इन दोनों में इसको नेगलेक्ट कर देना, इसको नेगलेक्ट कर देना, ये तो है ही। उसके अलावा 11th नंबर पे डाइप्रोटिक का बताया मैंने कि डाइप्रोटिक का पीएच कैसे निकालो, पहला वाला स्टेप लोगे। 12th नंबर डाइल्यूशन अगर कर दिया जाए, डाइल्यूट कर दिया जाए उस समय पीएच निकालने के लिए बताया। 30 नंबर जब कॉमन आयन कल क्वेश्चन कराया था, कॉमन आयन में H प्लस का मेन सोर्स कहां से माने हो, ये 13 तरीका तुम्हें सिखाया मैंने, उसमें रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखना है 9 और 10, बाकी किसी को रटने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस से बनाओ सब क्वेश्चंस बनेंगे। डाइप्रोटिक वाला बता ही दिया कि पीएच पहला स्टेप से निकलेगा, डाइल्यूट वाला कभी हो ही गया था, कॉमन आयन इफेक्ट में OH का कंसंट्रेशन पूछ लेगा, H प्लस का पूछ लेगा, बाकी आयंस का पूछ लेगा, ये 13 तरीके हैं पीएच निकालने का। एक बार समरी करके मैं तुम्हें रोज बोल रहा हूँ कि स्टिकी नोट्स बना के और उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, कितने तरीके के पीएच हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अभी और पीएच हम देखो, पीएच बफर में भी निकाल रहे थे, बफर में 2 पीएच हो गया, 13 ये और 2 बफर वाला 15, और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में 3 पीएच निकाल रहे थे, 18 पीएच हो गया। तो कम से कम 18 तरीके से पीएच निकाल रहे हैं। जब तुम्हारे सामने मान लो ये टॉपिक तो पढ़ रहे हो, मान लो तुम्हारे सामने ये टॉपिक अचानक पूरा टॉपिक सिलेबस है, तो 18 में से तुम्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि अभी किस से पीएच निकालूं मैं। इक्वेशन लिखो, और अभी अवस्थित का ये राइट इक्वेशन pH प्लस concentration of the resulting solution of a resulting solution that is 0.01 मोल, और इसके बाद बफर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। मोलर एसिटिक एसिड जिसका Ka दिया हुआ है 1.8 into 10 power minus 5 and 0.01 molar in benzoic acid। देखो ऑर्गेनिक एसिड लिया जाए, एसिटिक या बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला होता है ये बेंजीन हो गया, और इस पे लगा दो COOH, ये H प्लस को यूज करता है, ये बेंजोइक एसिड। इसका Ka दिया है एबीविक एसिड 6.3 into 10 power minus 5, मतलब K जब दे ही दिया तो वीक स्ट्रॉन्ग का
पूछना ही नहीं। तो ये एसिटिक एसिड का है और ये H प्लस का तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन निकालना। ऑप्शन है इसका 9 into 10 to power minus 4, 81 into 10 to power minus 4, और 9 into 10 to power minus 5, और 2.8 into 10 to power minus 3। संस्कृति का सही। ये भी वीक है और ये भी वीक है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? अभी अभी तुम्हें शायद 12 या 13 नहीं 9 या 10 नंबर अभी अभी लिखवाया था मैंने। दो वीक एसिड का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखा जाता है? दो वीक एसिड का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे हो जाएगा? रूट अंडर Ka1C1 प्लस Ka2C2। मतलब कितना आएगा? ठीक है, सही है। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर? इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेना। ये दोनों का H प्लस साइड पर दो क्यों दोनों को ऐड किया गया है? अब दोनों वीक है, दोनों वीक है तो हम किसको मेजर माने? और दोनों का की ए लगभग बराबर है, तो इसका भी की है इसका भी की, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। ये 6.3 है, वो 1.8 है, और ये 10⁻⁵ ये भी -5। तो हम दोनों को कंपेरेबल है, यहाँ पर हम दोनों के H प्लस को हमें जोड़ना होगा ना। इसके द्वारा H प्लस दिया गया और CH3 COH के द्वारा H प्लस दिया गया, दोनों का H प्लस लेंगे तो टोटल H प्लस हमें हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर देंगे, इसलिए टोटल H प्लस हम दोनों को ऐड करेंगे, किसी को हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग होगा, एक वीक होगा, तो एक नेगलेक्ट मार देंगे। वीक होगा, दोनों वीक होगा तो दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू लगभग कंफर्टेबल है। अगर कहीं मान लो कि बहुत कम है तो भी तुम चाहो तो नेगलेक्ट कर सकते हो। ये हमारा पेज और सब कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे बफर इक्वेशंस का प्रैक्टिस, तब हम सॉल्व एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पहले मैं अभी करवा रहा हूँ प्रैक्टिस, इसके बाद वॉल्यूम से करेंगे। एक क्वेश्चन और बना लो इस टाइप का, इंगेज का इक्वेशन राइट डाउन करो। पोलर प्रोटिक टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। H2S behave as a weak diprotic acid in aqueous solution which of the following is correct? Which of the following is correct? Explanation of pH of a solution H2S in term of its pK1 pK2 concentration of H2S and S-2 का concentration। पहला ऑप्शन है pH इक्वल टू 1/2 pK1 प्लस pK2। सेकेंड ऑप्शन इज pH इक्वल टू 1/2 pK1 प्लस pK2 माइनस log concentration of S-2 upon H2S S10। थर्ड ऑप्शन है pH इक्वल टू 1/2 pK1 plus pK2 plus log concentration of S-2
on concentration of H2S. Fourth option, pH equal to 1/2 pK1 minus pK2 plus log H2S. अब ये क्वेश्चन तुम कब बना पाओगे जब तुम डाइप्रोटी का हर पॉइंट समझे होगे और H प्लस कैसे निकाला जाएगा। अब हम H प्लस को उसके फार्मूले में पुट कर रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है, उसको बनाया गया है। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा इसी इक्वेशन ऑफ सिंपलेज। अभी तो पढ़ाना नहीं है, अब बफर स्टार्ट करेंगे, बफर में क्वेश्चन बनवाएंगे तो बहुत हो गया, आज टाइम बचेगा तो लास्ट ब्रैकेट में s माइनस ये है s माइनस 2 और ये H2S है, ये s माइनस 2 है और ये H2S है, ये H2S है और ये s माइनस 2। क्वेश्चन में pK1 pK2 H2S और ये s माइनस 2 है। विशाल कोहली गलत, कहा थे कब से जितेश का सही है, क्या बात। संजना फराटे गलत है। ये H2S है, in H2S behave as a weak diprotic acid in aqueous solution which of following is correct explanation pH of a solution H2S in term of pK1 pK2 H2S S minus 2। संस्कृति गलत है। बत्ती नाइट सही है। तीन टॉपिक फिजिकल का यहाँ चलिए सही। तीन टॉपिक फिजिकल का बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
तीसरा है थर्मोडायनेमिक्स। ये 3 टॉपिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग करोगे, बाकी फिजिकल के टॉपिक इजी है। मोल इतना पढ़ लेते हैं, मोल क्वेश्चन आसान होते हैं। 3 टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स। चलो मैं बताऊं, निधि सही है। बॉन्डिंग पढ़ा रहा है, पिछले लॉकडाउन क्या रहा है। चलो इसका आंसर होगा और कैप्टन जने गाया है, संस्कार कथाया, निधि गाया, रमेश गाया, नेहा चौगुले गाया, प्रगति गाया और यश गाया। तो बनाते हैं। तो डाइक्रोटिक वाला तो अभी तक वैल्यू यूज कर रहे थे, इसमें वैल्यू नहीं पूछा है, इसको यूज करने का। H2S ये हो जाएगा H प्लस और H माइनस, ये A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ H माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H2S। ठीक है, यहां से H प्लस का कंसंट्रेशन निकालना, Ka H2S ये हो जाएगा HS। ठीक है, क्या यहाँ से पीएच ले लो, दो तरफ पीएच ले लो, पी लॉग ले लो, लॉग लॉग दो तरफ लॉग ले लो, H प्लस का कंसंट्रेशन और लॉग K1 H2S और HS माइनस, दो तरफ माइनस ले लो, माइनस ले लो, माइनस ले लो, माइनस लोगे तो पीएच बन जाएगा, इक्वल टू माइनस बाहर निकाल दो, इसको सोल्व करो, लॉग K1 ये मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा प्लस लॉग, अच्छा इस दोनों को अलग मत करो, लॉग H2S अपॉन HS, ऑप्शन में कहीं अलग लिख नहीं रहा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, माइनस अंदर लो, pH इक्वल टू माइनस लॉग K, माइनस के साथ ये क्या कहलाएगा, K1 K2 भी लिखा है क्या, H2S में HS को हटाया है, HS को हटाया है, यहाँ में HS के टर्म में नहीं लिखना, प्लस लॉग H2S HS माइनस अंदर लेते हैं, माइनस ले आए, तो हो जाएगा pH इक्वल टू क्या हो गया, PK1 माइनस लॉग H2S अपॉन HS। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि HS के फॉर्म में नहीं लिखना है, HS को यहाँ से हटाना होगा, हमें एक्चुअली में नहीं आना चाहिए, लेकिन HS को हटाना पड़ेगा इसमें। अब इसको हटाने के लिए आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में, हमें यहाँ से HS को हटाना है, तो
अगर इतना भी आंसर दिया होता तो हमारा आंसर सही होता, लेकिन एचएस को नहीं लिखा। तो आते हैं दूसरे पार्ट में। एचएस जब ये यहाँ से दूसरा अपना एच प्लस रिलीज करेगा तो एच प्लस और एस माइनस टू हो जाएगा। अब यहाँ से हम K2 लिखेंगे। K2 इक्वल टू H प्लस का कंसंट्रेशन और S माइनस टू का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HS का कंसंट्रेशन। इस केस में इस H का कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन दोनों बराबर हुआ करता है, होगा ना? दोनों का कंसंट्रेशन तो बराबर ही होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ S माइनस टू। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, K1 हो गया, K2 हो गया, K1 को K2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। K1 K2 ये बचा, H प्लस का कंसंट्रेशन ये आया। अब H प्लस को दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल टू लॉग K1 K2 और यहाँ है H2S अपॉन S माइनस टू बेस 10। तो माइनस ले लो, माइनस लोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस लोगे तो पीएच बन जाएगा। तो माइनस बाहर निकाल दो, log K1 प्लस log K2 ये मल्टीप्लाई में है और इसको साथ में लिख दो, log H2S अपॉन S माइनस टू। ये मल्टीप्लाई में भी मल्टीप्लाई में साथ में तीनों एडिशन में आएगा। माइनस अंदर ले लो, pH इक्वल टू माइनस pk। अगर माइनस हम लेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? pk कहलाएगा, pk1 और ये माइनस के साथ कहलाएगा pk2। ये माइनस के साथ होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है H2S, अगर यहाँ माइनस है तो H2S ऊपर होना चाहिए, नीचे ऊपर होना चाहिए, जबकि इस ऑप्शन में नीचे लिखा हुआ है। तो अगर प्लस लिखना है तो यहाँ पर प्लस लिख दो और -1 को इसके पावर में लेके चले जाओ, -1 को इसके पावर में लेके चले जाओ और उसको रिवर्स कर दो, प्लस S माइनस टू और ये हो जाएगा H2S। एक्चुअली इस क्वेश्चन में अगर केवल S माइनस टू को इंक्लूड नहीं किया होगा ना, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एचएस से निकालेंगे।
चलो अब स्टार्ट करते हैं बफर इक्वेशन। आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कल वॉल्यूम का करवा दूंगा। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट the pH का क्वेश्चन लगा रहा हूं। पहले फॉर्मूला का क्वेश्चन, pH of solution in which 0.2 molar NH4Cl and 0.1 molar ammonia 0.1 molar ammonia are present with pKb of ammonia solution is 4.75। ऑप्शन का लिखना चाहते हैं, पहला ऑप्शन है 10.95, दूसरा ऑप्शन है 8.95, तीसरा ऑप्शन है 6.95, चौथा ऑप्शन है 4.95। तो आंसर होगा सेकेंड। कैसे निकालेंगे इसका? पीओएच निकालेंगे, बेसिक्स प्रॉपर है ना ये। पीओएच इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन बेस का कंसंट्रेशन। सोल्व कर देना। पीकेबी दिया हुआ है, पीओएच, पीएच क्या हो जाएगा? पीएच हो जाएगा इसका 14 माइनस पीकेबी प्लस लॉग, या बाद में निकाल के माइनस कर देना, बेस हो जाएगा 14 माइनस 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है? ये 0.2 मोलर NH4Cl, ये सॉल्ट का। एक बार जैसे कल कॉमन आंसर बताया था ना, वैसे ही बना सकते हो, ठीक है? वैसे ही बना सकते हो जैसे मैं कल कॉमन आंसर बताया था, वैसे निकालना उसी पर का मतलब फॉर्मूला आएगा। ये यहाँ सॉल्ट का कंसंट्रेशन है 0.2 और ये 0.1, मतलब 2 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, पीएच आ जाएगा इसका 8.95। ओके, कल होमवर्क लिख लो, कल वॉल्यूम इक्वेशन लेवल 1 और लेवल 2 और लेवल 3 का बफर का क्वेश्चन करके लाना है होमवर्क। लेवल 3 में 10-11 के बाद है बफर, 10-11 नंबर के बाद बफर है, वो करके लाना। ओके, अभी दूसरे में लेक्चर है, थोड़ा सा अभी क्या हुआ